जय सिया राम दर्शकों, आपका पुनः स्वागत करता हूँ सत्य शिव सनातन चैनल पर। मानस जी की एक चौपाई है, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। इसका सुंदर अर्थ है, विभीषण जी जो कि राम जी के अनन्य भक्त थे, वह यथाशक्ति पूजा अर्चना करते रहते थे, किंतु विभीषण जी को हमेशा एक संशय सताता था। वो हमेशा आशंकित रहते थे कि राक्षस कुल की तमोगुणी शरीर है, पता नहीं प्रभु स्वीकार करेंगे अथवा नहीं। यद्यपि श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश कर विभीषण जी के घर संत के रूप में जब गए, तब श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन पाकर विभीषण जी ने कहा, हे हनुमान जी, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि करुणा निधान की कृपा मुझ पर तो है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के संत नहीं मिलते। इस पर श्री हनुमान जी ने कहा, सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करह सदा सेवक पर प्रीति। अर्थात सुनो हे विभीषण जी, प्रभु करुणा निधान की यही रीति है, वे अपने सेवक पर हमेशा प्रेम बरसाते ही रहते हैं। असल में सनातन संस्कृत के मूल्य इतने सहज व सरल है, जहाँ हर वर्ग के साथ भगवान चलते ही, सतोगुण हो, रजोगुण हो अथवा तमोगुण, इस पर हमें टिप्पणी न करते हुए हमेशा प्रभु की उपासना व सत्संग करते ही रहना चाहिए। वे करुणा निधान पतित पावन है, वे सबके हैं, और मुझे भी पूर्ण विश्वास व श्रद्धा है कि जब वे अपनी कृपा दृष्टि की बारिश करते हैं तो हम आपको संतों की संगति से परिचय कराते ही हैं। अर्थात यदि हम किसी संत या सत्संग में जा रहे हैं या वहाँ की संगत हमको मिले तो प्रभु की कृपा बनी है। तो दर्शकों, सनातन संस्कृति की एक मनोरम यात्रा के साथ आज अयोध्या धाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर बाबा श्री राम बालक दास जी महाराज की तपस्थली है, वह उन्हीं के द्वारा स्थापित श्री हनुमानगढ़ी मंदिर अमोलीपुर, जहाँ कुछ ही दूर पर बाबा श्री की समाधि स्थली भी विराजमान है। ऐसी दिव्य धरा से आपका साक्षात्कार कराने जा रहा हूँ। बाबा श्री राम बालक दास जी महाराज एक महान व दिव्य तपस्वी व संत व ब्रह्म ऋषि हुए। इस धरा पर जो वर्तमान में थाना अंतर्गत छावनी अमोलीपुर नामक ग्राम, जो कि विक्रम जोत से टूटी भीती मार्ग पर स्थित है, यहाँ मंदिर स्वरूप में श्री हनुमानगढ़ी मंदिर, जहाँ श्री हनुमान जी महाराज साक्षात ठीक हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्रतिमूर्त के रूप में विराजमान है। मंदिर प्रांगण में ही बाबा श्री राम बालक दास जी महाराज की धुनी अथवा साधना स्थली भी विराजमान है। इस धुन स्थली के बारे में कहते हैं, जब मंदिर निर्माण हो रहा था तब जेसीबी यहीं आकर रुक जा रही थी। यह भी कहते हैं, इस गद्दी पर जानबूझकर कोई वयस्क या पैर रखता है या बैठ जाता है अपने अहम में, तो वो पागल या अचेतन हो जाता है। मंदिर के बाहर पीपल व बरगद का एक संयुक्त वृक्ष है, जो आपस में मिला हुआ एक महान विभूति की तरह शोभायमान है, तथा बगल ही प्राचीन कूप भी विराजमान है। वहीं दूसरी ओर यज्ञशाला तथा माँ दुर्गा जी का मंदिर भी शोभायमान है। दर्शकों, यहाँ प्रतिवर्ष दिसंबर यानी अगहन माह की पूर्णमासी तिथि को विशाल मेला व भंडारा होता है तथा भव्य श्री राम कथा का आयोजन किया जाता है। आज भी प्रत्येक मंगलवार को यहाँ हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। कहते हैं, इस स्थल अथवा मंदिर में सच्ची श्रद्धा से कोई जातक कुछ भी मांगता है तो वह पूर्ण अवश्य ही होता है। मंदिर निर्माण के दौरान लकड़ी की बनेर अर्थात खंभा कह सकते हैं, कुछ छोटा पड़ रहा था। तब बाबा श्री राम बालक दास जी महाराज ने उस लकड़ी से कहा, तुम अपने मन से तो बढ़ती ही रहती हो, मेरे कहने से थोड़ा बढ़ जाओ। सब लोग अपने घर चले गए। जब सुबह आए तो देखे बड़ेर अपने बढ़े हुए रूप में मिली। इसी प्रकार इस धरा के बाबा के अनेक चमत्कार जन सामान्य के समक्ष प्रस्तुत हुए। बाबा जी पर माँ सरयू की असीम कृपा थी। लोग कहते हैं, जब भी भंडारे में घी कम पड़ता था तब बाबा जी माँ सरयू का जल डालने को बोला करते थे और वह स्वतः ही घी में परिवर्तित हो जाया करता था, तथा बाद में बाबा जी जन सहयोग से उतनी ही घी इकट्ठा करके सरयू माँ को लौटा देते थे, यानी प्रवाहित कर देते थे। तत्कालीन राजा जालिम सिंह जी भी बाबा के बहुत बड़े भक्त हुए। बाबा जी के समाधि होने से पूर्व शिष्यों द्वारा पूछा गया कि आपको माँ सरयू तट पर समाधिस्थ किया जाए अथवा नहीं। तब बाबा ने कहा, नहीं, माँ सरयू मुझे स्वतः ही लेने आएंगे। और उसी वर्ष एक विशाल बाढ़ आई और माँ सरयू उनके पुराने समाधि स्थल को बहाकर अपने साथ ले गए, जिसके साक्षी वहाँ के लोग आज भी बताते हैं। बाबा की तपस्थली तथा समाधि स्थल के पास ही एक कुंड अथवा बावली है, जिनके बारे में मान्यता है कि उक्त बावली या कुंड, इसके अंदर में 7 कुएं हैं
तथा 27 पवित्र नदियों का जल प्रवाहित होता है। उक्त बावली का जल सत्ताईसा की पूजा में भी काम आता है। इसी स्थान पर बाबा द्वारा प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग भी शोभायमान है। उक्त तपस्थली पर आकर आत्मा व परमात्मा के समायोजन की जो अनुभूति होती है उसको शब्दों से बयान नहीं कर सकते। मंदिर के वर्तमान महंत परम पूज्य बाबा श्री गुलाब दास जी महाराज, जो कि वयोवृद्ध हैं तथा 100 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण कर चुके हैं। महंत गुलाब दास जी के दर्शन मुझे वास्तव में एक अलौकिक दिव्यता की ओर ले ही जाते हैं। महंत जी को श्री हनुमान जी महाराज की लगभग 50 वर्षों से अधिक सेवा का सौभाग्य व मंदिर की देखरेख का सौभाग्य मिला। तो दूसरी तरफ उत्तराधिकारी महंत परम पूज्य श्री अजीत दास जी महाराज ने प्रांगण व तपस्थली के विकास कार्यों का मानो मोर्चा सा खोल दिया हो। इन्हीं बाबा अजीत दास जी के सफल प्रयास से यहाँ एक विशाल गौशाला निर्माणाधीन है, जिसमें वर्तमान में कई गोवंश रहते भी हैं। साथ ही पुजारी श्री नीरज दास जी महाराज का स्वभाव अत्यंत सरल व मृदुभाषी है। इनकी अनुपस्थित में पुजारी सत्यन दास जी महाराज हनुमत सेवा का सौभाग्य पाते हैं। आप भी इस परम धाम रूपी धरा पर आकर अपनी मनोकामना श्री हनुमान जी महाराज व बाबा श्री राम बालक दास जी के समक्ष रखें। मुझे पूर्ण विश्वास है वह कामना पूर्ण अवश्य। यह मेरा व मेरे चैनल का सौभाग्य ही है जो इस महत्वपूर्ण धरा से आपका परिचय करा रहा हूँ। आप अयोध्या आए तो वहाँ से गोरखपुर मार्ग पर मात्र 13 किलोमीटर चलने पर विक्रम जोत से टूटी भीती मार्ग पर कुछ ही दूर चलने पर अमौलीपुर नामक ग्राम में यह दिव्य धरा विराजमान है। इनके दर्शन व पूजन सुगमता से किए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दर्शकों, किसी भी दिव्य धरा या स्थल की संपूर्ण महिमा का वर्णन किसी एक वीडियो के माध्यम से दे पाना संभव नहीं है, किंतु मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक महत्व व जुड़ी जानकारी आपसे सरल शब्दों में साझा कर सकूं। आगे भी ऐसी ही दिव्य धरा अथवा धाम पर आपको लेकर जाता ही रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। सभी को जय श्री सीताराम।